आप सबों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को हार्दिक अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। और मैं विशेष रूप से परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि एक सुंदर अवसर परमेश्वर ने मेरे जीवन में प्रदान किया है। और विशेष करके हमारे चेयरमैन और वरिष्ठ पासवान डॉक्टर मैथ्यू के थॉमस को भी मैं धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने इस प्रकार के एक डॉक्ट्रिनल वीक का आयोजन किया गया है और परमेश्वर के विभिन्न दासों को उन्होंने ये सेवा दिया है कि वे बाइबल के उन सिद्धांतों को कलीसिया के सामने, विश्वासी भाई बहनों के सामने, यहाँ तक कि प्रभु के सेवकों के सामने में रखें। और एक अच्छा प्रयास उनके द्वारा किया गया है। मैं उनकी सराहना करता हूं और परमेश्वर में उनको विशेष धन्यवाद देता हूं। पवित्र आत्मा के फल के संबंध में विचार विमर्श करने के लिए, और उसमें से भी जो छठवां और सातवां फल पाया जाता है अर्थात भलाई और विश्वास, ये दो पवित्र आत्मा के फल के संदर्भ में बातचीत करने के लिए, प्रचार करने के लिए, शिक्षा देने के लिए उन्होंने मुझे ये दो विषय दिए हैं। इसलिए भी मैं उनको विशेष धन्यवाद देता हूँ। जो दो फल पवित्र आत्मा के, वैसे 9 फल है, उन 9 फलों में ये छठवां और सातवां फल पाया जाता है, जो कि भलाई और विश्वास। पवित्र शास्त्र इस भलाई के संबंध में या भले कार्य के संबंध में बहुत कुछ बताता है कि परमेश्वर ने हमें सृजा, हमें बनाया, हमारी सृष्टि की, और परमेश्वर ये चाहता है कि हमारे जीवन के द्वारा भले कार्य हो। दुनिया के सामने, संसार के सामने ये भले कार्य प्रस्तुत किए जाए। और ये तब होता है कि जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा को पा लेता है, पवित्र आत्मा से भर जाता है, और जब ये पवित्र आत्मा उसके जीवन में आता है तो फिर ये जो 9 फल है ये उस व्यक्ति के जीवन के द्वारा प्रदर्शित होते हैं। पवित्र आत्मा का प्राप्त होना, पवित्र आत्मा का जीवन में आना निहायत ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लिखा हुआ है ये पवित्र आत्मा के फल है। प्रेज द लॉर्ड। तो जब पवित्र आत्मा जब एक व्यक्ति के जीवन में आता है तो फिर वो पवित्र आत्मा उसको उन फलों से भर देता है, अर्थात उसके अंदर में वे तमाम दैवीय बातें समा जाती हैं और आ जाती हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसी पवित्र आत्मा का ये फल भलाई और विश्वास। बाइबल हमें इस बात को उत्साहित करती है, इस बात के लिए उत्साहित करती है कि हम भले कार्य करें। अब इस संदर्भ में बाइबल क्या बताती है, हमें उसका अवलोकन करना, उसको देखना निहायत ही ज़रूरी है। तो आइए हम पहली बात देखें इस संदर्भ में, जो भजन 34 और उसके 14 में हमें देखने को मिलता है, जहां भजनकार इस प्रकार कहता है कि बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। वो भलाई करने के लिए उत्साहित करता है, लेकिन उसके पहले वो कहता है कि बुराई को छोड़ और भलाई कर। जब तक एक व्यक्ति बुराई को नहीं छोड़ेगा वो भलाई कर नहीं सकता, क्योंकि बुराई और भलाई दोनों एक साथ चल नहीं सकती हैं। और यदि अगर कोई व्यक्ति उसको एक साथ लेकर चलने की कोशिश करे तो फिर वो कहीं ना कहीं दुचित्ता, दोगला या फिर अपने आप में पाखंडी कहलाता है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन और ये भजन का लिखनेहारा इस बात को दर्शा रहा है, प्रस्तुत कर रहा है और उत्साहित कर रहा है, कह रहा है कि अगर तुम्हें भले कार्य करना है तो तुम्हें बुराई को छोड़ना पड़ेगा, बुराई से तुम्हें विमुख होना पड़ेगा, तब जाकर तुम कोई भले कार्य कर पाओगे। इसीलिए हमें बुराई को छोड़कर फिर भलाई की ओर हमें अग्रसर होना है।
उसी कड़ी में जब हम आगे चलते हैं तो भजन 37 और उसकी तीसरी आयत में लिखा हुआ है कि यहोवा पर भरोसा रख और भला कर। पहली बात हमने देखा कि बुराई को छोड़ और भलाई कर, और दूसरी बात यहां पर मैं फिर भजनकार कह रहा है कि यहोवा पर भरोसा रख और भलाई कर। अगर भलाई करना है तो सर्वप्रथम प्रेज़ द लॉर्ड इस व्यक्ति का भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए, यहोवा पर होना चाहिए। यहोवा पर भरोसा रखते हुए, यहोवा पर उस भरोसे पर आश्रित रहते हुए वो भलाई के कार्य कर सकता है। इसीलिए भजनकार यहां पर मैं फिर एक बार उत्साहित कर रहा है, उनके मनोबल को बढ़ा रहा है, उनके उत्साह को बढ़ा रहा है, और कह रहा है कि इससे पहले कि तुम किसी प्रकार के कोई भलाई के कार्य करो, तुम्हें परमेश्वर पर विश्वास करना है, परमेश्वर पर तुम्हें भरोसा करना है, तब ही जाकर तुम कोई भलाई के कार्य कर पाओगे। फिर उसी श्रृंखला में जब हम और आगे बढ़ते हैं तो हम देखने पाते हैं कि लूका रचित सुसमाचार उसके जब हम 6वें अध्याय में आते हैं और 6वें अध्याय की जब हम 35वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर में इस प्रकार लिखा हुआ है, वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो। प्रेज़ द लॉर्ड। ये तीसरी श्रृंखला वहां जब हम आगे बढ़ते हैं कहता है अपने दुश्मनों से प्रेम रखो और भलाई करो। किसी प्रकार की कोई भी दुश्मनी, शत्रुता, बैरपन रखते हुए कोई भी व्यक्ति भलाई नहीं कर सकता, क्योंकि वो बैरपन, वो दुश्मनी, वो शत्रुता उसको भलाई करने के लिए रोके रहेगी। वो भलाई के कार्य नहीं कर पाएगा, किसी के प्रति वो भलाई नहीं कर पाएगा, यहां तक कि वो अपने प्रति भी भलाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो जो दुश्मनी, वो जो बैरपन, वो जो शत्रुता उसके जीवन में पाई जाती है और वो कहीं ना कहीं उसके जीवन में आड़े आ रही है, और इसीलिए वो कभी भी किसी के भी प्रति, किसी के साथ में भलाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो दुश्मनी जो है वो उसको रोके रहेंगी। वो जो बैर है, वो जो शत्रुता है, वो एक कड़वापन है जो उसके जीवन में आया है, वो उसे पूरी तरह से दूषित कर देगा, और जब उसे दूषित कर देगा तो फिर वो किसी भी तरह से कोई भलाई के कार्य नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमें प्रभु का वचन इस प्रकार कह रहा है, स्वयं प्रभु यीशु मसीह यहां पर मैं इस बात को कह रहा है कि तुम अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और उसके बाद में भलाई करो। प्रेज द लॉर्ड। दुश्मन से प्रेम रखना कई बार ये बहुत कठिन काम है, बड़ा कठिन हो जाता है, लेकिन हमें परमेश्वर के वचन का हमें पालन करना है, परमेश्वर के वचन को हमें देखना है, परमेश्वर के वचन को हमें समझना है कि हम भलाई करना चाहते हैं, लेकिन भलाई करने के लिए कोई शर्त इस पवित्र शास्त्र में दी गई है, और उस वचन का, उस आज्ञा का पालन करना, मानना हमारे लिए अनिवार्य है। और जब हम इन बातों को मानते हैं, उसका पालन करते हैं, तब हम भलाई के कार्य करने पाते हैं। और बाइबल इस बात को और बताती है, जब हम इब्रानियों की पत्री उसका 13वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत जब हम पढ़ते हैं, वहां पर में एक और बात हमें देखने को मिलती है कि भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। जब हम भलाई करते हैं किसी के प्रति, जब हम अपने भलाई को दिखाते हैं, तो बाइबल बता रही है कि परमेश्वर उन कामों के द्वारा प्रसन्न होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर प्रसन्न रहता है, क्योंकि देखिए यहां पर में बाइबल बिल्कुल स्पष्ट है, भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम भलाई करने के द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। हमारे भले कार्य देखने के
द्वारा परमेश्वर प्रसन्न होता है। तो पहली बात, हमें बुराई को छोड़ना है, तब जाकर हमें भलाई करना है। दूसरी बात, हमें यहोवा पर भरोसा रखना है और भलाई के कार्य करना है। तीसरी बात, अपने शत्रुओं से, अपने दुश्मनों से प्रेम रखना है और फिर भलाई के कार्य करना है। और इस बात को जानना है कि मैं अपने भले काम के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करता हूं या कर सकता हूं। तो ये है भलाई करने के पीछे जो बाइबल हमें सजेशन देती है, एक सलाह देती है, एक उत्साहित करती है। तो यह है भलाई के कार्य। प्रेज़ लॉर्ड। तो अब सवाल ये आता है कि मुझे कौन कौन से भलाई के कार्य करना है। इन बातों को भी हम देखेंगे। कौन से भले कार्य करने के लिए बाइबल हमें उत्साहित करती है, बाइबल हमें बताती है। पहली बात, यदि अगर हम देखें तो मरकुस का सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसकी 3 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर में लिखा हुआ है, और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों ने उठाकर उसके पास ले आए। पहली बात, असहाय व्यक्तियों के प्रति या व्यक्ति के प्रति हमें भलाई करनी है। अगर हम ये पूरा पैसेज अगर हम पढ़े तो हमें समझ आएगा कि एक लकवाग्रस्त व्यक्ति था जो अपने आप में चल नहीं सकता था, कहीं जा आ नहीं सकता था, उठ नहीं सकता था, वो कुछ नहीं कर सकता था। यदि अगर दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए, वो पूरी तरह से असहाय था। और बाइबल बता रही है कि लोगों ने, 4 मनुष्यों ने उसे उठाकर यीशु के पास लेकर आए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसे न जाने कितने असहाय लोग हमारे चारों ओर हैं जो कुछ नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर ने हमें इसलिए रखा कि हम ऐसे असहाय व्यक्तियों के प्रति अपनी भलाई को प्रस्तुत करें। मुझे लगता है शायद यहां पर मेरा अपना ऐसा मानना है कि यहां पर उस लकवेग्रस्त जो व्यक्ति था, हो सकता है कि ये उसके जान पहचान वाले नहीं होंगे, उसके रिश्तेदार नहीं रहे होंगे, एक सामान्य जैसे मैं और आप, ऐसे एक सामान्य व्यक्ति होंगे। लेकिन जब उन्होंने उसकी अवस्था को देखा और जब उसने देखा कि यीशु मसीह वहां पर है, तो उन्होंने बिना किसी संकोच के, बिना किसी शर्त के इस व्यक्ति की उन्होंने सहायता की और इस व्यक्ति को वे यीशु के पास लाए। और उसका परिणाम क्या हुआ? इस व्यक्ति को चंगाई मिली। इन चारों लोगों ने मिलकर उस असहाय व्यक्ति को यीशु के पास में लेकर आए। ऐसे कितने ही असहाय व्यक्ति हैं जो अपने जीवन में कहीं ना कहीं दुखित है, पीड़ित है, परेशान है। हमें ऐसे व्यक्तियों के प्रति, ऐसे असहाय, हेल्पलेस ऐसे व्यक्तियों के प्रति हमें भलाई को प्रदर्शित करना है, उनकी भलाई करना है और उनको हमें यीशु के पास में लाना है। ये हमारे भले कार्य है कि ऐसे असहाय व्यक्ति को हम यीशु के पास में लेकर आए। दूसरी बात, जो यूहन्ना की इंजील उसका 1 अध्याय और उसकी 41वीं और 42वीं आयत में हम देखने पाते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसकी 41 और 42वीं आयत। उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा, हमको ख्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया। वह उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है, तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। दूसरी बात, कौन से भले काम करना है? पहली बात हमने बताया, असहाय व्यक्ति को मसीह के पास लाना है। दूसरी बात, अपने लोगों को मसीह के पास लाना है या उन्हें जीतना है, मसीह के लिए जीतना है। यहां पर जब हम इस बात को पढ़ रहे हैं तो हमें इस बात को समझ में आती है कि अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उसने कहा, हमको ख्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया। वह उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने दृष्टि करके उसे कहा, तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है, तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक भाई ने एक भाई को यीशु के पास लेकर आया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे परिवार के ऐसे कितने ही लोग हैं जो मसीह को नहीं जानते, हमें उनको यीशु के पास लाना है। हमारे परिवार के लोगों के प्रति
हमें भलाई का कार्य करना है। परमेश्वर ने हमको उसी के लिए रखा है कि हम अपने परिवार और अपने लोगों के प्रति भलाई का कार्य करें। और ऐसे जो मसीह को नहीं जानते, जिनका विश्वास मसीह पे नहीं, जिन्होंने मसीह का नाम नहीं सुना है, हमें उस प्रकार की भलाई उनके प्रति दिखानी है और उनको हमें यीशु के पास लेकर आना है। तीसरी बात, कौन सी भलाई के कार्य करना है? उसी पहला अध्याय के उसी 45वीं आयत में, यूहन्ना 1 का 45 में लिखा हुआ है, फिलिप्पुस नथनएल से मिला और उससे कहा, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं में किया है, वह हमको मिल गया है, वह यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है, जिनके मध्य में हम रहते हैं, अर्थात हमारा फ्रेंड सर्कल, हमारे मित्र। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हमने उनके ऊपर कभी यीशु को प्रकट किया? क्या कभी उनके साथ में रहते हुए हमने यीशु के बारे में बताया? हमारे मित्रों को यीशु के पास में लाना है, यह सबसे बड़ा कार्य। जिनके साथ में हम उठते बैठते हैं, रहते हैं, चलते हैं, बातचीत करते हैं, हमारा संबंध है, ऐसे न जाने हमारे कितने मित्र पाए जाते हैं, लेकिन क्या उन मित्रों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में मालूम है? क्या हमने कभी प्रभु यीशु मसीह को उनके साथ में हमने कभी बांटा है? यहां पर में वचन हमें यह कह रहा है कि फिलिप्पुस ने नथनएल को प्रभु यीशु मसीह के पास में लेकर आया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें भी हमारा जो भी मित्र सर्कल है, हमारे फ्रेंड्स है, जिसको हम जानते हैं, जिसके साथ हमारा परिचय है, हमारा संबंध है, उनको हमें यीशु के पास में लेकर आना। यह सबसे बड़ा भलाई का कार्य कि हम एक आत्मा को यीशु मसीह के पास में लेकर आ रहे हैं। चौथी बात जो हमें प्रेरितों के काम उसका 11वां अध्याय और उसकी 25 और 26वीं आयत में हमें देखने को मिलती है। प्रेरितों के काम उसका 11वां अध्याय और उसकी 25 और 26वीं आयत। तब वो शाऊल को ढूंढने के लिए तरसुस को चला गया। जब वो उससे मिला तो उसे अन्ताकिया लाया, और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे, और चेले सबसे पहले अन्ताकिया में ही मसीही कहलाए। चौथी बात, दूसरे सेवकों को उत्साहित करना। प्रेज़ द लॉर्ड, उत्साहित करना। यहां पर में ये पौलुस जो पहले शाऊल था, जिसके बारे में सब जानते हैं, बखान करने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है कि वो किस प्रकार का व्यक्ति था, लेकिन जब वो प्रभु यीशु मसीह में आया और प्रभु ने जब उसको ये सेवकाई दी और जब वो प्रभु की सेवा में जब वो आगे बढ़ने लगा, तो हम यहां पर में देखने पाते हैं कि उसे प्रभु यीशु मसीह के पास में लाया गया और फिर वो उस अन्ताकिया में रहे और अन्ताकिया में रहकर वे प्रभु की सेवा करने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें दूसरे सेवकों को उत्साहित करना है, उनके उत्साह को बढ़ाना। ये एक बड़ा भलाई का कार्य है, ये बहुत बड़ा भलाई का कार्य है कि हम सेवा में पाए जाते हैं, और जब हम सेवा में पाए जाते हैं तो हमें एक दूसरे को उठाना है, हमें एक दूसरे को उत्साहित करना है, हमें एक दूसरे को संभालना है, क्योंकि ये सेवा किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये सेवा किसी एक मिशन की नहीं है, ये सेवा किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की नहीं है, ये सेवा प्रभु की सेवा है और हम सब उस सेवा में पाए जाते हैं, उस सेवा के हम एक भाग है। अगर एक सेवक गिर रहा है, अगर वो कमजोर हो रहा है, तो फिर ये हमारा फर्ज बनता है कि हम जाकर उस सेवक को उत्साहित करें, उस सेवक को सहारा दें, उस सेवक को उठाए, उस सेवक को हम बढ़ाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो भी प्रभु की सेवा में है और हम भी जो है प्रभु की सेवा में पाए जाते हैं। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम दूसरे सेवकों को उत्साहित करें और इस प्रकार के भलाई के कार्य हम अपने जीवन के द्वारा प्रदर्शित करें। और एक अंतिम बात उसके संबंध में लिखा हुआ है कि याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत हम पढ़े। बहुत सुंदर आयत वहां पर में पाई जाती है। याकूब की पत्री 5वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत में लिखा हुआ है, तो
वह यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। पांचवी और अंतिम बात क्या? प्राणों को मृत्यु से बचाना, ये भले कार्य है। लिखा हुआ है यहां पर में कि एक व्यक्ति जो किसी भटके हुए पापी को फेर लाता है वो उसके प्राण को मृत्यु से बचाता है। पूरा संसार पापमय वातावरण में पाया जाता है। हमारे आसपास रहने वाले लोगों को जब हम देखते हैं पापों में लिप्त है, पापों में उनका जीवन व्यतीत हो रहा है, उनके प्रति भलाई दिखाना क्या, उनके प्राणों को उस मृत्यु से बचाना। प्रभु ने ये एक मेडिसिन हमें दिया है। ये मेडिसिन हम उनको देकर, प्रेज द लॉर्ड, हम उस पापी को फेर ला सकते हैं। हम उस पापी को हम यीशु के पास में लेकर आ सकते हैं। और जब वो एक पापी यीशु के पास आ जाता है उसके प्राण बच जाते हैं। वो मरने से, जो भयानक मृत्यु है, जो दूसरी मृत्यु है, उससे वो बच जाता है, उद्धार को प्राप्त कर लेता है, स्वर्ग राज का वो वारिस हो जाता है। तो ये भले कार्य बाइबल हमें बताती है। और यदि अगर सामाजिक रूप में अगर हम इस कार्य को और अगर देखने पाए तो फिर मत्ती उसका 25 अध्याय और 35 से लेकर 40 तक यीशु मसीह 6 बातें वहां पर मैं कह रहा है, 6 बातें कह रहा है। क्या कहते हैं कि मैं भूखा था, मैं प्यासा था, मैं परदेशी था, मैं नंगा था, मैं बीमार था, मैं बंदी गृह में था, तुमने मेरे प्रति भलाई के कार्य किए। वो अपने चेलों से बात कर रहा। चेले करे कब हमने तुझको ये सब देखा? तो उसने कहा तुमने किसी एक व्यक्ति के साथ में किया, तुमने वो मेरे साथ में किया। किसी को रोटी खिलाना, पानी पिलाना, उसे उसकी नग्नता को ढांपना, उसको अपने घर में ठहराना, उसकी सुधि लेना, उससे मिलने जाना। प्रेज द लॉर्ड। ये भलाई के कार्य जो सामाजिक रूप में रहते हुए हम कर सकते हैं, इस प्रकार के भलाई के कार्य। और ये कब होता है? जब पवित्र आत्मा का वो फल जब हमारे जीवन से प्रदर्शित होता है। ये भलाई के कार्य, प्रेज द लॉर्ड, हमारे जीवन से निकलना आरंभ हो जाते हैं। और प्रभु चाहता है कि हम भलाई के कार्य करें। एक और बात मैं आपको इसके संदर्भ में बताना चाहता हूं जो बहुत ही भयानक है। और लिखा हुआ है याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय और उसकी 17वीं आयत। जरा ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा। लिखा हुआ है इसीलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए यह पाप है। प्रभु का वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। ये याकूब की पत्री में लिखा हुआ है क्या? कि जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता ये उसके लिए पाप है। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि मैं किसी की भलाई कर सकता हूं, मुझसे हो सकता है, वो मेरे वश में है, लेकिन फिर भी मैं उसको इग्नोर कर रहा हूं, मैं उसको इनकार कर रहा हूं और जानबूझकर उसको अनदेखा कर रहा हूं। तो फिर ये पवित्र शास्त्र मुझसे कह रहा है कि मैं गुनाह कर रहा हूं, मैं पाप कर रहा हूं। अगर मैं भलाई के कार्य नहीं करता तो इस वचन के अनुसार फिर मैं पाप कर रहा हूं। प्रभु ने हमें भले कार्य के लिए सृजा गया है, हम भले कार्य के लिए बनाए गए हैं और बताया गया है कि हमें कैसे भलाई के काम करना है और कौन से भलाई के कार्य करना है। प्रभु हमारी सहायता और मदद करे कि परमेश्वर हमें और अधिक उत्साहित करे, हमें बल दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे कि हम भलाई के कार्य करने में पूरी तरह से अग्रसर हो जाए। और दूसरा फल के संबंध में हम विचार विमर्श करेंगे और वो है विश्वास। विश्वास मसीही जीवन की नींव है, मसीही जीवन की नींव है। क्योंकि बाइबल हमें इस बात को बताती है, जब हम इब्रानी 11 और उसके 6 में पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि बिना विश्वास उसे प्रसन्न करना अनहोना है। यदि अगर हमारे अंदर में विश्वास नहीं है, और ये विश्वास कहां से आएगा? ये पवित्र आत्मा का फल है। जब ये पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है और फिर ये फल, विश्वास का फल हमारे जीवन से निकलता है, लोग हमारे उस विश्वास को देखने पाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड।
रोमियो की पत्री में लिखा हुआ है कि विश्वास कैसे आता है, लिखा हुआ है कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और सुनना मसीहा के वचन से होता है। पवित्र आत्मा का फल, प्रेज लॉर्ड, जो हमारे अंदर में दिया गया, ये विश्वास, जब हम इसको पढ़ते हैं, प्रेज लॉर्ड, प्रभु के वचन को जब हम पढ़ते हैं, मसीह के वचन को जब हम पढ़ते हैं, तो ये विश्वास हमारे जीवन में आ जाता है। प्रेज लॉर्ड, सुनने के द्वारा, मसीह के वचन को सुनने के द्वारा ये विश्वास हमारे अंदर में आता है। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनते हैं, उसके बारे में चिंतन और मनन करते हैं, तब ये विश्वास हमारे जीवन में, प्रेज लॉर्ड, उत्पन्न होता है और ये पवित्र आत्मा का फल है। और रोमियो की पत्री उसका 14वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, रोमियो 14 का 23, परंतु जो संदेह करके खाता है वो दंड की योग्य ठहर चुका है, क्योंकि वह विश्वास से नहीं खाता, और जो कुछ विश्वास से नहीं वह पाप है। जो कुछ विश्वास से नहीं, अगर मेरे अंदर में विश्वास नहीं किसी के भी संदर्भ में, किसी भी बात में, तो फिर वो मेरे लिए पाप है। अगर मैं विश्वास करके सारा कार्य कर रहा हूं तो ठीक है, और अगर विश्वास नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं वो संदेह मेरे जीवन में आता है, और वो संदेह जो है वो मेरे जीवन में पाप को उत्पन्न करता है। हम विश्वास करते हैं, हमारे अंदर में विश्वास भी है, लेकिन यदि अगर याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय और 17वीं आयत पढ़े, तो वहां पर में लिखा हुआ है कि विश्वास कर्म के बिना मरा हुआ है। मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह पर, मैं विश्वास करता हूं प्रभु के वचन पर, लेकिन यदि अगर मैं उसके अनुसार कार्य नहीं करता हूं, अगर मैं उस वचन के अनुसार नहीं चलता हूं, अगर यीशु मसीह ने दी गई उन आज्ञाओं के अनुसार यदि अगर मैं नहीं चलता हूं, अगर मेरे कार्य नहीं है, तो फिर बाइबल हमें यह बताती है कि हमारा विश्वास मरा हुआ है, हमारा विश्वास मृत है, हमारे विश्वास का कोई महत्व नहीं है। विश्वास कार्य रूप में होना चाहिए। हम अब्राहम के जीवन में देखने पाते हैं, पहली बात उसके जीवन में हम देखने पाते हैं ये जयवंत विश्वास, जो उत्पत्ति की पुस्तक उसका 22वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत में अब्राहम का एक जयवंत, एक जीवित विश्वास, जयवंत विश्वास, जय से भरा हुआ विश्वास हम देखने पाते हैं। 22 के 8 में क्या लिखा हुआ है, वहां पर लिखा है, अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र परमेश्वर, होम बलि भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। हम इस घटना को जानते हैं, इस कहानी को जानते हैं, इसको ज्यादा वर्णन करने की जरूरत नहीं है। जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि मुझे तेरा बेटा चाहिए, उसे बलिदान करके चढ़ा, और वो उस बात के लिए राजी हो गया, और वो बिहान तड़के निकले, उसके साथ में उसका बेटा, उसका नौकर और सब कुछ सामान था। बेटे ने एक सवाल पूछा उससे, और वो सवाल क्या था? वो सवाल ये था कि 7वीं आयत में, इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहां है? होम बलि के लिए हम जा रहे हैं, भेड़ कहां है? अब अब्राहम को मालूम था कि मैं अपने बेटे इसहाक को बलिदान करने जा रहा हूं, और वही सवाल पूछ रहा है कि भेड़ कहां है। और अब्राहम का विश्वास देखिए, एक जयवंत विश्वास। उसने कहा, परमेश्वर आप ही उपाय करेगा, और वो दोनों चलते गए। एक जयवंत विश्वास, प्रेज लॉर्ड। उसको मालूम था कि परमेश्वर मेरे लिए उपाय करेगा, यह विश्वास उसके अंदर में था, और इसीलिए उसने बड़े ही विश्वास के साथ में उसने कहा, परमेश्वर उपाय करेगा। इसकी श्रृंखला में वो 3 इब्रानी जवान जो उस आग की भट्टी के सामने 7 गुना वो आग की भट्टी तप रही है, और हम जानते हैं कि ये वो दानियेल की पुस्तक उसके 3रे अध्याय में ये सारा वर्णन पाया जाता है। उनको वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, समझौता करने के लिए कह रहे थे, और ये तैयार नहीं थे। उस राजा ने कहा कि मैं तुम्हें बचा सकता हूं, तुम मेरे हाथ से बच सकते हो, यदि अगर तुम मेरी बात को मानो, तुम अगर मुझसे समझौता करो, मैं तुमसे जो कह रहा हूं अगर तुम वो कार्य करो, तो तुम इस आग के भट्टे से बच सकते हैं। उन लोगों ने उसको उत्तर दिया, हे राजा सुन, हमारा परमेश्वर इतना महान है, वो इतना सर्वशक्तिमान और सामर्थी है कि हमें वो तेरे हाथ से क्या, वरन इस आग के भट्टे से भी हमें बचा सकता है। लेकिन अगला सेंटेंस बड़ा महत्वपूर्ण था। वो क्या था? यदि नहीं,
इसका मतलब यदि अगर वो नहीं भी बचा है, हम तेरी बात को नहीं मानेंगे, हम तेरे साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और उन्होंने नहीं किया। उनको आग की भट्टी में डाल दिया गया जो 7 गुना तप रही थी, और एक चमत्कार वहां पर में हुआ। 3 व्यक्ति को डाले गए, 4 व्यक्ति वहां पर में घूम रहे हैं, ऐसे मानो जैसे वो किसी बगीचे में घूम रहे हो, किसी पार्क में टहल रहे हो। आग की भट्टी तपी हुई 7 गुना, और वहां पर में ये इब्रानी परमेश्वर के जन जिनका विश्वास था हमारा परमेश्वर हमको बचाएगा, अगर नहीं भी बचाएगा फिर भी कोई बात नहीं, हम उसके प्रति अविश्वास योग्य नहीं रहेंगे, क्योंकि बाइबल हमें बताती है हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। प्रेज़ लॉर्ड। और वहां पर में हम वो चमत्कार देखने पाते हैं, एक जय हम उनके जीवन में देखने पाते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। हमें क्या चाहिए? हमें वो एक जयवंत विश्वास हमारे अंदर चाहिए। उसके बाद में एक बड़ा विश्वास हमें चाहिए। एक कोढ़ी जो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय के 2री आयत में देखते, एक कोढ़ी का एक बड़ा विश्वास। एक जब प्रभु यीशु मसीह पहाड़ से नीचे उतरा तो एक कोढ़ी उसके पास में आया और क्या कहा, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक बड़ा विश्वास लेकर वो प्रभु यीशु मसीह के पास में आया। कहा, प्रभु केवल तू ही मेरे कोढ़ को शुद्ध कर सकता है, केवल तू ही मेरे इस बीमारी से प्रभु तू मुझको बचा सकता है। जबकि बड़ी बड़ी भयानक बीमारियां संसार के अंदर में उत्पन्न होती जा रही है, हर बार एक नई बीमारी। अभी तो लोग उस कोविड-19 से पूरी तरह से जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, सामना कर रहे हैं। देखिए, निगाहें उठाकर देख लीजिए कितनी बुरी हालत, केवल हमारे भारतवर्ष की नहीं लेकिन पूरे संसार की हालत देख लीजिएगा, बद से बदतर हो गई है। लोग त्राही त्राही हो गए हैं, परेशान से हो गए हैं। हमारा विश्वास और हमारी प्रार्थना, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हमको इस भयानक और भयंकर बीमारी से बचा सकती है और बचा रही है और बचाती रहेगी। हमारा विश्वास, प्रेज़ द लॉर्ड, वो एक बड़ा विश्वास हमें चाहिए। इस श्रृंखला में और यदि हम आगे बढ़ते हैं तो उसी मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत में जब हम आते हैं, वहां पर में हमें एक सूबेदार के विश्वास के बारे में, बड़ा विश्वास था उसका। अगर आप देखेंगे वहां पर में क्या लिखा हुआ है 10वीं आयत में, तो वो क्या कहता है, यह 9वीं आयत पढ़ेंगे, लिखा हुआ है, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूं जा तो वो जाता है, और दूसरे से आ तो वो आता है, और जब वह अपने दास से कहता है यह कर तो वो करता है। यह सुनकर यीशु अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। कौन सा विश्वास था उसका विश्वास क्या था? 8वीं आयत, हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। ये बड़ा विश्वास। और इसको देखकर वहां पर में यीशु अचंभा हुआ, लोगों से कहने लगा कि इतना बड़ा विश्वास मैंने इस्राएल में कभी नहीं देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बड़ा विश्वास। वो कह रहा है, गुरु मेरी छत इस काबिल नहीं कि तू मेरे छत के नीचे आए। मैं विश्वास करता हूं कि तेरे अंदर में वो सामर्थ्य है, केवल तू एक शब्द बोल दे, यहां से शब्द का उच्चारण कर, और वो जो मीलों दूर मेरा जो सेवक बीमार है, मैं विश्वास करता हूं प्रभु वो चंगा हो जाएगा तेरे शब्द के कारण। तुझे आने की जरूरत नहीं है, तुझे आकर कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तुझे आकर छूने की जरूरत नहीं है। प्रभु तू मात्र एक शब्द बोल दे और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, मेरा सेवक भला चंगा हो जाएगा। ये एक बड़ा विश्वास। उस जयवंत विश्वास के साथ हमें एक बड़ा विश्वास भी चाहिए। उसी श्रृंखला में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखने पाते हैं एक कनानी स्त्री का विश्वास, जो मत्ती की 15वीं आयत में और उसकी 15 अध्याय के उसकी 28वीं आयत में हमको देखने पाते हैं एक कनानी स्त्री का बड़ा विश्वास। वो क्या विश्वास कर रही है? और जब हम 28वीं आयत को पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। यहां पर में हम इस कनानी स्त्री को देख रहे हैं कि इसको चेले जो है
वो उसे डांट रहे हैं, उसको धमका रहे हैं, उसको दूर कर रहे हैं ताकि वो यीशु के पास में ना आए, लेकिन फिर भी वो पुकार रही है, याचना कर रही है, विनती कर रही है, यीशु के पास में आती है। और यीशु उससे क्या कहता है, 24वीं आयत में लिखा हुआ है, उसने इस्राएल के घराने के खोई हुई भेड़ को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। वो आई और यीशु को प्रणाम कर कर कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। यीशु ने क्या उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। और अंत में वो क्या कहती है, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। प्रभु ने इसको देखा, उसको डांट रहे हैं, दुत्कार रहे हैं, भगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। उसका विश्वास देखो कितना बड़ा है, प्रभु कोई बात नहीं, वो चूर चार मुझे चाहिए जो उस मेज से गिरते हैं, उस पर भी हमारा अधिकार है प्रभु, मुझे पूरी रोटी नहीं चाहिए, मुझे केवल चूर चार चाहिए। इस विश्वास को जब प्रभु ने देखा तो उसने कहा, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए ही वैसा हो। और लिखा हुआ है, और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसी घड़ी उसने चंगाई को प्राप्त कर लिया। बड़ा विश्वास। अवरोध है, रुकावटें हैं, लोग मना कर रहे हैं, डांट रहे हैं, यहां तक कि गुरु भी उसके पक्ष में नहीं है, लेकिन फिर भी उसने अपने विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को अपने पक्ष में कर लिया और प्रभु यीशु मसीह मजबूर हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, कहा जा, जैसा तू चाहती है तेरे लिए हो जाए। और उसकी मनोकामनाएं, उसकी मुराद, उसकी इच्छा उस घड़ी पूरी हो गई, उसकी बेटी चंगी हो गई। एक और उदाहरण देकर मैं यहां पर मैं समाप्त करूंगा। वो लहू बहने वाली स्त्री जिसका जिक्र मरकुस की इंजील उसके 5वें अध्याय में हम देखने पाते हैं। बड़ी दयनीय स्थिति थी इस स्त्री की। 12 साल से ये उस बीमारी से, लहू बहने की बीमारी से पीड़ित परेशान थी। उसने अपना धन समाप्त कर दिया, समाप्त हो गया। डॉक्टरों के पास में गई, वैद्यों के पास में गई और हकीम जो जड़ी बूटी वाले उन सबके पास में गई। वो स्त्री कंगाल हो गई, दरिद्र हो गई, उसके पास में कुछ नहीं बचा। उसने इलाज किया लेकिन उसको फायदा नहीं हुआ, चंगाई नहीं मिली। उसने सुना यीशु नासरी आ रहा है। उसने बहुत कुछ सुना होगा। उसने सुना होगा कि कैसे उसने अंधों को आंखें दी, बहरों को सुनने के लिए उसने कान दिए, लंगड़ों को चलने के लिए उसने पांव दिए, उसने मृत व्यक्ति को जिलाया। वो उस 5 रोटी और 2 मछली से कितने लोगों को उसने खिलाया, कितने बड़े बड़े चमत्कार के कार्य कि जब उसने ये सुना, उसके अंदर में एक बड़ा विश्वास उत्पन्न हुआ और वो यीशु से मिलने के लिए। उसके लिए भी बड़े अवरोध थे। पहली बात तो वो स्त्री थी, वो भरे बाजार में आ नहीं सकती थी। दूसरी उसकी सबसे बड़ी समस्या थी, वो अपनी बीमारी किसी को बोल नहीं सकती थी। वो उस भीड़ में यीशु से मिल नहीं सकती थी। कई प्रकार के अवरोध, कई प्रकार की रुकावटें उसके अंदर में थी, उसके सामने में थी। लेकिन उसने इस बात को नजरअंदाज किया और वो यीशु के पास में आई और क्या कहने लगी। 28वीं आयत, 5 का 28, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। ये सबसे बड़ा विश्वास, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। उसने निश्चय कर लिया, यदि अगर यीशु इतने बड़े बड़े चमत्कार के कार्य वहां कर सकता है, चंगाई दे सकता है, मुर्दों को जिला सकता है, 5 रोटी 2 मछली से इतने लोगों को खाना खिला सकता है, आंधी तूफान को शांत कर सकता है, वो यीशु मेरी बीमारी को चंगा कर सकता है। ये एक बड़ा विश्वास लेकर वो चली और आई और उसने मन में ठान लिया, किससे कहानी, मन में ठान लिया, उसने विश्वास कर लिया कि यदि अगर मैं यीशु के वस्त्र को छू लूंगी, उसके छोर को छू लूंगी, बस मैं चंगी हो जाऊंगी। और यही विश्वास लेकर वो आई और उसने यीशु के वस्त्र को छू लिया और जैसे ही उसने छुआ, लिखा हुआ है वो चंगी हो गई। क्योंकि यीशु ने पूछा, किसने मुझको छुआ? क्योंकि मेरे अंदर से सामर्थ्य निकली है। और जब आगे बढ़ती है, जब
वो यीशु के सामने आती है तो यीशु क्या कहता है, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से चली जा और अपनी बीमारी से बची रहे। हे स्त्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, तेरे विश्वास ने, प्रेज लॉर्ड हालेलुया। यीशु मसीह कह रहा है कि तेरा विश्वास मैंने देखा, कितना बड़ा विश्वास है तेरा, उसी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से चली जा, अपनी बीमारी से बची रहे। मैं आपको बताऊं, ये विश्वास हमारे जीवन में बहुत कुछ कार्य करता है। ये विश्वास हमारे जीवन के उन असंभव बातों को संभव में परिवर्तित कर देता है। यह विश्वास कठिन से कठिन परिस्थितियों को हमारे लिए सहज और सामान्य कर देता है। इसलिए हमारे अंदर में ये विश्वास का होना बहुत जरूरी है। प्रेज लॉर्ड। बिना विश्वास हम अपने प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते। बिना विश्वास हम प्रभु से कुछ भी प्रार्थना नहीं कर सकते। हमें विश्वास चाहिए और ये विश्वास पवित्र आत्मा का फल है। जब ये पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के जीवन में आता है, समाता है, तो ये फल उसके जीवन से देखने को मिलते हैं। कौन से फल? भलाई के फल, विश्वास के फल। इन दोनों की हमें अति आवश्यकता है, अति ज़रूरत है। मेरे प्रिय मित्रों, संसार में रहते हुए हमें पवित्र आत्मा की अति आवश्यकता है, क्योंकि यही पवित्र आत्मा है जो हमारी सहायक है, हमारा मददगार है, हमारा अगुवा है, हमें चलाने वाला, हमें सिखाने वाला, हमें बताने वाला, हमें सब कुछ करने वाला है। और यही है जो हमें उन फलों से भरने वाला पवित्र आत्मा है। इसलिए पवित्र आत्मा की हमें अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि जब ये पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाएगा, पवित्र आत्मा के वो फल, जो 9 फल है, वो हमारे अंदर आएंगे और ये फल हमारे जीवन के द्वारा प्रदर्शित होंगे और इसके द्वारा दूसरे भी लाभ को प्राप्त करने पाएंगे। मैं एक और बार परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए, और विशेष करके हमारे चेयरमैन डॉक्टर मैथ्यू के थॉमस के लिए, जिन्होंने ये डॉक्ट्रिनल वीक का आयोजन किया गया और भिन्न भिन्न प्रभु के दासों को इस सेवकाई के लिए उन्होंने आमंत्रित किया। और मैं यकीन करता हूं कि जब ये शिक्षाएं, जब ये संदेश जब लोगों तक जाता है, जब ये सच्चाई लोगों तक जाती है, यकीनन वे लोग आशीषित होंगे, उनका जीवन परिवर्तित होगा और वे प्रभु के लिए और अधिक बड़े बड़े कार्य करने पाएंगे। प्रभु इस शिक्षा के द्वारा, इस वचन के द्वारा आप सबों को प्रभु बड़ी बरकत और आशीष देने पाए। आमेन, आमेन और आमेन। पवित्र नाम की महिमाओं से नाम की स्तुति हो। आज हम पवित्र आत्मा के फल के विषय में हम मनन करेंगे। गलातियों की पत्री 5वें अध्याय उसके 22 और 23 पदों में आत्मा के फल के बारे में बताया गया। पवित्र आत्मा के 9 फल इन पदों में, इन 2 पदों में लिखा गया है, जिसमें से पवित्र आत्मा के 8वें फल नम्रता एवं 9वां फल संयम, इन 2 फलों के विषय में हम मनन करने पाएंगे। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने अपने शब्दों के द्वारा पृथ्वी पर पाए जाने वाली सारी समस्त चीजों की रचना की। परमेश्वर ने जो भी कहा वो सारी बातें इस संसार में रची गई। इस बात से हमें ये मालूम होता है कि परमेश्वर के होठों से निकले हुए शब्द में सृजने की, उसे संभालने की ताकत है। शब्द में सामर्थ्य है। परमेश्वर ने अपनी समानता और स्वरूप में हम सबों को बनाया। हम जितने परमेश्वर के स्वभाव में या परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं, हम प्रत्येक के जीवन में परमेश्वर ने अपनी उस योग्यता को हमारे अंदर निवेश किया। हर एक शब्द जो हमारे होठों से निकलता है, वो शब्द में सामर्थ्य है। किसी भी एक व्यक्ति ने किसी बच्चे को अपने शब्द, जो भी शब्द उससे कहे, उसके जीवन काल में
वो शब्द उसके जीवन को प्रभावित किए हैं। शब्द प्रभावित करते हैं, लोगों का निर्माण करते हैं। शब्द में अद्भुत सामर्थ्य है। परमेश्वर का वचन हमें कहता है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन है। शब्द मारते भी हैं, शब्द जिलाते भी हैं। हम सब अपने परिवार में, अपने माता पिता से, भाई बहनों से, जब हम बाहर निकलते हैं अपने मित्रों से, कार्यस्थल पर हम अपने साथी कर्मियों से हम बातचीत करते हैं, कलीसिया में आते हैं, हम अपने विश्वासी भाई बहनों से बातचीत करते हैं। हमारी शब्दों के अंदर कई बार कठोरता होती है और कई बार हम बड़ी नम्रता के साथ हम बातचीत करते हैं। शब्द में सामर्थ्य है और आत्मा का फल जो नम्रता है, ये नम्रता हमारे शब्दों के अंदर होना बेहद जरूरी है। नीति वचन 15:1 में इस प्रकार लिखा गया है, कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है, परंतु कटु वचन से क्रोध और बढ़ता है। कुछ शब्द हमारे जीवन में पाए जाने वाले गुस्से को, नफरत को कम कर देता है। जब हम नम्रता के साथ व्यवहार करते हैं, नम्रता के साथ, दीनता के साथ जब हम बातचीत करते हैं, खुद व्यक्ति का गुस्सा ठंडा होता है। कुछ शब्द सौम्य होते हैं, कुछ शब्द दयालु होते हैं, और ये शब्द हमारे जीवन में, हमारी आत्मा में एक एहसास को दिलाते हैं कि कोई हमें प्रेम से दुलार रहा हो। हम जो आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं, आत्मा की भरपूरी जो हमने अपने जीवन में पाई है, हर एक आत्मिक व्यक्ति के जीवन में नम्रता का भाव होना चाहिए, स्वभाव होना चाहिए। उनके शब्द कोमल होने चाहिए, नम्रता से भरे हुए होना चाहिए। नम्रता के इस स्वभाव को, उसकी सिद्धता को हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन में देख सकते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वें अध्याय उसके पहले पद से लेकर 11 पद में एक घटनाक्रम को हम देख सकते हैं। यीशु मसीह जब जैतून पहाड़ से उतर कर आकर मंदिर के प्रांगण में बैठे हुए लोगों को जब उपदेश दे रहा था, कुछ शास्त्री और फरीसी लोगों ने एक स्त्री जो व्यभिचार करती हुई पकड़ी गई, उसे लेकर यीशु के पास आकर, गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करती हुई पकड़ी गई है और मूसा की व्यवस्था के अनुसार इसे पत्थर मारकर दंड देना कहा गया। यीशु निशब्द होकर अपनी उंगलियों से जमीन पर लिखने लगे और उन्होंने सर उठाकर शास्त्री और फरीसियों से कहा, तुमने जो निष्पाप हो, पहला पत्थर स्त्री को मारो। पुनः वो सर झुकाकर अपनी उंगलियों से जमीन पर लिखने लगा। कलाम कहता है, बड़े से लेकर छोटे तक हर एक व्यक्ति जो इस स्त्री को दंड देने के लिए आया था, व्यवस्था के, मूसा के दिए व्यवस्था के अनुसार उस व्यवस्था का पालन करने के लिए आए थे, एक एक कर कर उस स्थान से वे चले गए। यीशु ने जब अपने सर उठाकर देखा, स्त्री को वहां अकेला पाया और उसने स्त्री से पूछा, क्या किसी ने भी तुझे दंड नहीं दिया? यीशु के प्रश्न पर उस स्त्री ने जवाब दिया, नहीं गुरु। यीशु कहता, मैं भी तुझे दंड।
नम्रता का एक बड़ा उदाहरण हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन में देख सकते हैं। उग्रता के साथ नियम का पालन करने के लिए आए हुए फरीसी और शास्त्री लोग, उसे यीशु ने बड़ी नम्रता के साथ, दीनता के साथ कहा, तुम में जो निष्पाप हो पहले स्त्री को पत्थर मारे। स्त्री से भी यीशु ने यही कहा, मैं भी तुझे दंड नहीं देता। यीशु के ये नम्रतापूर्ण शब्द उन दोनों व्यक्तित्वों के जीवन में, समूह में एक अद्भुत काम होता है। जबकि यीशु सामर्थ्य है, वो प्रभु है, उसके पास अधिकार है, व्यवस्था का देने वाला परमेश्वर, शास्त्री और फरीसी जो मूसा की व्यवस्था को उठाकर स्त्री को लेकर आए हैं, उन्हें डांटने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह को है, परंतु वो ऐसा ना करते हुए बड़ी नम्रता के साथ कहे गए वचन उन दोनों शास्त्री और फरीसी और उस स्त्री के जीवन में एक बड़े परिवर्तन हुए। यीशु ने उस स्त्री से कहा, अब मैं भी तुझे दंड नहीं देता, अब आगे से पाप ना कर। अगर परमेश्वर के वचन में जानते हैं, वो स्त्री फिर कभी पाप नहीं करे। यीशु का नम्रतापूर्ण दिया हुआ वक्तव्य उसके समुचित जीवन को परिवर्तित। अगर हम आत्मा से भरे हैं, आत्मा में हम रहते हैं, आत्मिक वरदानों को हमने पाया है, तो हम हर एक व्यक्ति जो मसीही कहलाते हैं, विश्वासी कहलाते हैं, हमारे जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह के समान इस नम्रतापूर्ण व्यवहार और हमारे शब्द नम्रता से भरे हुए होने चाहिए। जब भी हम किसी से बातचीत करते हैं, बड़े ध्यान से हम बातचीत करें, सोच विचार कर हम बातचीत करें। हम जो भी कहते हैं वो शब्द एक व्यक्ति को गिरा भी सकता है, उसे खड़ा कर भी सकता है, उसे निराश भी कर सकता है, उसे आनंदित भी कर सकता है। इसलिए हमें बड़े ध्यान पूर्वक अपने शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर का वचन हमें हिदायत देता है। हम जो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, हमें अपने वचनों को नम्रता के साथ भरे हुए उस वचनों का हम इस्तेमाल करना है, जिसके द्वारा हम व्यक्तियों को निर्माण कर सके, उन्हें प्रोत्साहन दे सके, उनकी प्रशंसा हम कर सके, ताकि अनेक वर्षों के बाद भी कोई व्यक्ति आपसे सुने हुए वचन के द्वारा प्रभावित होकर वो परमेश्वर की ओर आकर्षित हो सके, उसका उद्धार हो सके, और वर्षों बाद भी वो ये बात गवाही दे सके कि आपके वचनों ने मेरे हृदय को परिवर्तित कर दिया, आपके वचन मेरे जीवन में एक बड़े आशीष का कारण रहा। गलातियों की पत्री 6वें अध्याय उसके पहले वचन को जब हम पढ़ते हैं, लिखा है, भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए, तुम जो आत्मिक हो, नम्रता के साथ ऐसों को संभालो और अपनी भी चौकसी करो कि तुम परीक्षा में न हो। यहाँ गलातियों की पत्री में प्रेरित पौलुस से कहता है, अगर हमारे बीच में से कोई भाई या कोई बहन कोई अपराध में गिर जाए, पाप में गिर जाए, तो हम उसे दंड देने के बजाय, उस पर कटाक्ष करने के बजाय, परमेश्वर का वचन यह कहता है, हम जो आत्मिक हैं, हम उन भाई और बहनों को नम्रता के साथ संभालें। आत्मिक मंडल की ओर अगर आज हम नजर करें, जब कभी भी कोई व्यक्ति इस तरह के अपराध में, पाप में, गुनाह में गिर जाता है,
तो आत्मिक समाज अक्सर उन पर कटाक्ष शब्दों के द्वारा उन पर उनका सामना करते हैं और हमारे शब्दों के द्वारा उस व्यक्ति को संभालने के बजाय अक्सर हम उसे मार देते हैं। कलाम सिखाता है शब्द मारता है। आपके शब्दों में जीवन और मृत्यु की सामर्थ पाई जाती है और कई बार हम अपने शब्दों से कई लोगों को मारते हैं। और यहाँ पर प्रेरित कहता है हम जो आत्मिक कहलाते हैं या आत्मिक हैं, हमारा कर्तव्य है कि हम नम्रता के साथ ऐसे व्यक्तियों को जो अपराध में गिर गए हैं, हम उनके जीवन को मारने की बजाय उन्हें हम उठाने वाले हों, उन्हें संभालने वाले हों, उन्हें पुनः बहाल करने वाले, रेस्टोरेशन करने वाले हम होने की आवश्यकता है। परमेश्वर का वचन हमें कहता है। दूसरा तिमोथी और उसके दूसरे अध्याय के 24 और 25 पदों को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा गया है कि प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए, पर वो सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील हो। वो विरोधियों को नम्रता से समझाए, क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे सत्य को पहचाने। अब जो प्रभु के सेवक गण हैं, प्रभु की सेवा में पाए जाते हैं, आत्मिक अगुवे जो हम हैं, या परमेश्वर का वचन कहता है हम कभी भी झगड़ालू ना हो, हमारा स्वभाव झगड़ालू ना हो, परंतु हम सबों के साथ कोमलता के साथ शिक्षा में निपुण होते हुए सहनशील रहें और विरोधियों को नम्रता के साथ हम समझाएं। हमारा व्यक्तियों को समझाना नम्रता पूर्ण हो। जब हम उन्हें उपदेश देते हैं, शिक्षा देते हैं, हम उन्हें वचन को जब सिखाते हैं, हमारा वचन उन्हें प्रभु की उपस्थिति से दूर ले जाने वाला ना हो, परंतु विरोधियों को भी हम जब नम्रता के साथ समझाते हैं, उनके जीवन परिवर्तन की ओर बढ़ जाते हैं। हमारा समझाना उसे परमेश्वर की ओर, प्रभु की ओर आकर्षित करता है। तो उसकी पत्री में भी यही कहा गया कि हमारा शब्द नम्रता पूर्ण। आज मुझे सुनने वाले प्रिय भाई और बहन, प्रभु के सेवकों, परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उसकी सेवा में हैं, हमेशा हमारे शब्द नम्रता से भरे हुए, हमारा शब्द उन्हें परमेश्वर की ओर आकर्षित करने वाला, हमारा जीवन और हमारा स्वभाव प्रभु यीशु की ओर उन्हें आकर्षित करने वाला। पवित्र आत्मा का फल नम्रता हम प्रत्येक के जीवन से दिखाई देने का है। परमेश्वर का वचन कहता है नम्रतापूर्ण शब्द हमारे जीवन को और उनके जीवन को आशीषित करता है। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय 19 वचन में हम पढ़ते ही हम सुनने में देख रहे और बोलने में युक्त। जो भी हम सुनते हैं तुरंत उसका प्रत्युत्तर देने में उतावली ना करें, परंतु उसे समझें और हमें क्या कहना है उस बात को बड़े ध्यानपूर्वक नम्रता के साथ में अगर हम कहें, उनके सुनने वालों के जीवन में एक बड़ी आशीष का। आज आप सबको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि हम परमेश्वर में नम्रता के फल को, उस पवित्र आत्मा के फल को, उस पवित्र आत्मा के एट्रीब्यूट को अपने जीवन में स्वभाव को रखते हुए हम प्रभु में आगे बढ़ने वाले हो जाते। पवित्र आत्मा के फल में 9वां फल अर्थात संयम के विषय में हम परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं। पहला पत्रस, दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय 5 और 6 पद में
हम यूं पढ़ते हैं, इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम। संदेह बिना शारीरिक नियंत्रण के सबसे आश्चर्यजनक प्रदर्शनों में से एक 19वीं सदी में के उत्तरार्ध में चार्ल्स बॉल्डिन के द्वारा सुसज्जित किया गया। एक रिपोर्ट के अनुसार नाइग्रा फॉल्स के ऊपर 1100 फीट लंबी तार को बांधकर और 160 तंग तट पर चार्ल्स बॉल्डिन ने उन तारों पर चलकर कई करतब दिखाए। अपनी आत्मनियंत्रण का, अपने शरीर के संयम के क्षमता का प्रदर्शन बार बार उन्होंने किया। आंखों में पट्टी बांधकर इस नाइग्रा फॉल के से उस पार बंधे हुए रस्से के ऊपर वे चल कर गए। बोरी में अपने आप को, पैरों को डालकर उस पर चलकर उन्होंने कर्तव्य को दिखाया। एक व्यक्ति को अपने पीठ पर बिठाकर इस रस्से के ऊपर से उस पार भी चलकर दिखाए। ऐसे विभिन्न कर्तव्यों को करते हुए अपने अंदर पाए वाली इस क्षमता को उन्होंने प्रदर्शित किया, जिससे उनका एक बड़ा नाम हुआ। सन 1859 में इस व्यक्ति ने विश्व इतिहास के अंदर इस कर्तव्य को, इस प्रदर्शन को करते हुए एक अच्छा खासा नाम और इनामों को उसने प्राप्त किया। इस तरह के शारीरिक संतुलन को बनाए रखने के लिए उसे अत्यंत परिश्रम करना पड़ा। इस तरह के कौशल को विकसित करने के लिए उसे बहुत प्रयास करना पड़ा। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है संयम। अपने शरीर को, अपनी भावनाओं को, अपनी अभिलाषाओं को, अपने अंदर होने वाले उन आवेगों को हम नियंत्रण कर सकें। यह बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। पत्रस पहला अध्याय उसके 6 पद में हम पढ़ते हैं, समझ पर संयम और संयम पर संयम इतना महत्व क्यों है। आज अगर हम संसार में अपनी नजरें दौड़ाएं तो पूरा विश्व आज संयम की कमी का फसल काट रहा है। दुनिया भर में होने वाली सारी परेशानियों का मुख्य कारण संयम का ना होना है। स्त्री और पुरुष बिना संयम के कारण आज कई तरह की समस्याओं में फंस गए। अपने जीवन में आने वाले उन लालच के कारण वे कई तरह की अपराधों में फंसते चले गए हैं। दूसरा तिमोथी 3 अध्याय 1 से लेकर 5 पदों में हम पढ़ सकते हैं। सच्चाइयां हमारे घरों तक पहुंच चुकी है। हजारों स्त्री और पुरुष अपने जीवन में इन गलत आचरणों के द्वारा असंयमता के कारण कितने मसीही लोग संगतियों से बेदखल किए गए, बर्खास्त किए गए, क्योंकि उनमें से अधिकांश लोग अपने जीवन में उठे हुए उन तीव्र अभिलाषाओं के कारण अधर्म में, लैंगिक अधर्मता के अंदर गिरकर अपने जीवनों को दूषित कर लिए। अपने विश्वास में वे गिर गए, समाज के सामने वे अपमानित हो गए, संगति से वे अलग हो गए। दुखद बात यह भी है कि कितने प्राचीन लोग और कितने अदबे भी अपने इस सौभाग्य को छोड़कर, कितने लोग इन लैंगिक अपराध में गिरकर अपनी सेवाओं को समाप्त।
संयम एक 4 पहिए वाहन के साथ में हम तुलना कर सकते हैं। 4 पहिए वाहन में 4 चक्र हैं। उसे चलित करने के लिए एक सामर्थी इंजन है। वो कितनी रफ्तार में चल सके उसके लिए एक एक्सीलेटर है। उसे अलग अलग लेवल की स्पीड पर ड्राइव करने के लिए गियर है और उसके वेगता को कम करने के लिए और उसे रोकने के लिए एक ब्रेक है। अगर ये सारी बातें होने के बाद अगर सीट पर बैठा हुआ एक ड्राइवर ना हो तो वाहन चलित नहीं हो सकता। वो व्यक्ति जो ड्राइवर होकर सीट पर बैठता है उसके हाथ में वो अधिकार होता है कि वो उस चक्रों को कितनी वेगता के साथ चलाए, कब उसे धीमा करे, कब उसे पूरी तरह से निश्चल करे, ये अधिकार उसके पास है। उसी तरह हम हर एक विश्वासी जो पवित्र आत्मा के द्वारा भरे हैं, हमारे जीवन के अंदर भी परमेश्वर ने यही सामर्थ्य दिया है। पवित्र आत्मा के जरिए हम अपने जीवन के अंदर आने वाली तमाम आवेगों को और उन तीव्र इच्छाओं को, भावनाओं को हम अपने जीवन में नियंत्रित करने वाले हो सके। जैसे एक ड्राइवर उस वाहन को नियंत्रित करता है, दुर्घटना होने से पहले वो उसे नियंत्रित करता है, ब्रेक डाउन करता है, उन घूमते हुए पहियों को वो रोक देता है ताकि एक दुर्घटना से, एक बड़े विनाश से वो बचे। उसी तरह हर एक आत्मा से भरे हुए विश्वासीगण, सेवकगण, हम भी अपने शब्दों पर, विचारों पर, अपने अंदर उठने वाली आवेगों पर, उन अभिलाषाओं पर हम संयम रखने वाले हो जाएं। हम कितने अच्छे वक्ता क्यों ना हो सकते हैं, हम आत्मिक ज्ञान रखने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, विश्वास के प्रखर में पाए जाने व्यक्ति हो सकते हैं, परमेश्वर के वचन को विभिन्न तरह के प्रशिक्षण अध्ययनों के द्वारा आपने बहुत सारे ज्ञान को आपने अर्जित किया होगा। मायने नहीं रखता आप कितने भले काम कर कर हजारों लोगों के जीवन में आपने लाभ पहुंचाए, परंतु अगर आपके जीवन में संयम नहीं है तो आपका परिश्रम व्यर्थ है। प्रेरित पौलुस इन शब्दों से हमें स्मरण कराता है। पहला कुरिन्थी 9 अध्याय 24 और 25 पद में कहता है कि तुम नहीं जानते कि सब दौड़ में दौड़ते हैं परंतु इनाम एक ही पाता है, ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम रखता है। वो एक मुरझाने वाले मुकुट के लिए, पाने के लिए यह सब करता है, परंतु हम उस मुकुट के लिए परिश्रम करते हैं जो कभी मुरझाने का नहीं। प्रेरित पौलुस हमें कह रहा है, मैं और आप एक आत्मिक दौड़ के अंदर हैं, एक ऐसे रणभूमि में है जहां मुझे और आपको हर दिन शैतान की ताकतों से, संसार के हुकूमत से, हमारे जीवन में उठने वाली अनेक ऐसी अभिलाषाओं के साथ मुझे और आपको प्रतिदिन संघर्ष करना है, मलयुद्ध करना है। तो पवित्र आत्मा के द्वारा हम अपने जीवन को संयम रखें, अपने आप को अनुशासन में रखने के लिए हम अपने आप में अभ्यास करें। संयम के अभ्यास को प्रोत्साहित करने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, पहला कुरिन्थी 10 अध्याय के 12 वचन में हमें वो सचेत करता है, इसलिए जो कोई समझता है कि मैं स्थिर हूं, चौकस रहो, ऐसा ना हो कि तुम गिर पड़ो। परमेश्वर का वचन हमें बहुत सारे उदाहरणों को बताता है। उत्पत्ति की पुस्तक में हम देखते हैं आदम, जिसके जीवन में अब संयम ना होने के कारण, संयम के में विफलता होने के कारण उसने पाप किया और पाप के द्वारा पूरे संसार में मानव जाति के ऊपर मृत्यु आ गई। पहली हत्या जो परमेश्वर के वचन में हम पहली हत्या को देखते हैं, जबकि परमेश्वर यहोवा परमेश्वर ने कैन को चिताया कि तू क्रोधित क्यों है, तेरा मुंह उदास क्यों है, एक पाप तेरे द्वार पर है और उसकी लालसा
जिसे है उत्पत्ति पुस्तक 4 अध्याय 6 से लेकर 12 पदों में हम पढ़ते हैं। लूत की पत्नी जिसे स्वर्गदूतों ने आकर सोदोम गोमोरा को जब नाश करने के लिए परमेश्वर ने योजना बनाई, लूत और उसकी पत्नी और बच्चों को उन्होंने अपने घर से खींचकर बाहर निकालकर पर्वत की ओर दौड़ने के लिए उन्हें आज्ञा दी। और उस दौड़ते समय भी इतने वर्षों में जो कुछ उसने नाम कमाया, धन कमाया, जो कुछ भी उसने इस संसार में शोहरत कमाई, उस परीक्षा के सामने वो अपने आप को संयम नहीं रख पाई, जिसके कारण उसने पलटकर उस देश जिसे छोड़कर वो आई, उन चीजों को जिसे वो छोड़कर आई, पलटकर देखने के कारण वो अपने जिंदगी को खोकर एक नमक का खंबा बन गई। याकूब के ज्येष्ठ पुत्र जो याकूब का पौरुष है, रूबेन ने अपने पिता की रखेल बिल्का के साथ कुकर्म किया। हम उत्पत्ति पुस्तक उसके 35 अध्याय के 22वें पद में, 49 अध्याय 3 और 4 के में हम देख सकते हैं। मिस्र से कनान देश की ओर दूध और शहद बहने वाले उस वायदे के देश की ओर अगुवाई करने वाला मूसा, जिन्होंने इस्राएलियों को मिस्र की अधीनता से निकालकर विभिन्न तरह के चमत्कारों के द्वारा उनकी जरूरतों को परमेश्वर के सामर्थ्य में पूर्ण करते हुए उनकी अगुवाई करने वाला मूसा भी अपनी यात्रा के दौरान इस्राएलियों की शिकायत के कारण, बुड़बुड़ाने के कारण, विरोध करने के कारण अपने आपा खोकर परमेश्वर के विरुद्ध में पाप कर गया। जो ना करना था वो कार्य करने के कारण, जिस आशा के साथ, अत्यधिक आशा के साथ में आत्मिक जीवन में यात्रा करने वाली उस मूसा ने कनान देश के प्रवेश से अपने जीवन में वो वंचित रह गए। राजा दाऊद भी अपने जीवन के एक निर्णायक समय में अपने अंदर उठी हुई इस अभिलाषा को नियंत्रित ना करने के कारण बत्शेबा के साथ उसने कुकर्म किया, और यही नहीं, उसने उसके पति यूरिया को भी मरवा डाला। हम दूसरा शमूएल 12 अध्याय 7 से लेकर 14 पदों के अंदर में हम देख सकते हैं। ऐसे कई उदाहरण परमेश्वर के वचन में देख सकते हैं, जिन्होंने अपने जीवन को, अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को, अपनी अभिलाषाओं को नियंत्रित ना करने के कारण परमेश्वर के सन्मुख में अयोग्य हो गए। किन किन बातों में हमें अपने जीवन को संयमित रखना है? नंबर 1, पहली बात, अपने विचार और अपनी भावनाओं पर हमें नियंत्रण रखना है। जब मैं और आप परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, परमेश्वर की योग्यता में हम उसकी आराधना करना चाहते हैं, जहां पर हमारा मन लगा हुआ है, वो मन मुझे और आपको परमेश्वर की प्रसन्नता में भी ले जाएगा और परमेश्वर के उपस्थिति से भी हटा देगा। इसलिए एक आत्मीय व्यक्ति को जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उसका अनुकरण कर रहा है, मुझे और आपको अपने जीवन को, अपने विचार को, अपनी भावनाओं को संयम रखने में हमें सीखने की आवश्यकता है। संयम रखने के लिए परमेश्वर के वचन में हिदायत हमें दी है। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसके 8वें वचन में कहता है, जो जो बातें सत्य है, जो जो बातें उचित है, जो जो बातें पवित्र है, जो जो बातें सुहावनी और मन भावनी है, अर्थात जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें, उन पर हमें ध्यान देना। सत्य वचन पर, सुहावने शब्दों पर, सुहावने वचन पर, पवित्र वचन पर, मन भावनी बातों पर, सद्गुण की बातों पर मुझे और आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। भजनकार 19 और उसके 14वें पद में कहता है, मेरे वचन, मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तुझे ग्रहण योग्य रहे। हे यहोवा मेरी चट्टान और मेरा उद्धार करने वाला। निर्गमन की पुस्तक 20वें अध्याय उसके 17वें वचन में, जो 10 आज्ञाओं में 10वीं आज्ञा में लिखा हुआ है, तो किसी स्त्री का, किसी के घर का, किसी के दास दासी का, किसी के गधे का और किसी भी वस्तु का लालच ना करना। मत्ती सुसमाचार 5वें अध्याय उसमें 8वें वचन में प्रभु यीशु मसीह विचारों में और गंभीर होकर ये कहते हैं कि मैं तुमसे कहता हूं, कोई भी व्यक्ति किसी स्त्री को, कोई भी स्त्री को कुदृष्टि डाले, वो मन में उससे वे विचार पहुंचे। प्रभु यीशु मसीह ने नियम में कि हमारे
विचार कितने गंभीर होना चाहिए, हम कितने संयमित होना चाहिए। दूसरी बात, हमारे शब्द और हमारा वार्तालाप, बातचीत। वचन में कई बार हमें ये सुझाव दिया गया है कि हमारे जीभ पर हमें लगाम लगाना। कलाम इस प्रकार कहता है, दुष्ट तेरे सामने बैठा है, इसलिए अपनी जुबान को लगाम दे। सबोपदेशक 5वें अध्याय उसके दूसरे वचन में कहता है, बात करने में हम उतावली ना करें और ना अपने मन में कोई भी बात उतावली के साथ परमेश्वर के सामने ना निकाले, क्योंकि परमेश्वर तो स्वर्ग में है और तू इस पृथ्वी पर है। तेरे वचन थोड़े ही हों। नीति वचन 10 उसके 19 में वो कहता है, जो बातें होती है, जहां अधिक बातें होती है वहां अपराध होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वो बुद्धिमान बुद्धि के काम करता है। तीसरी बात, हमारे कार्यों में हम संयम रखने वाले हो जाए। एक ऐसा क्षेत्र है जहां में हमें अधिक संयम बरतने की जरूरत है। हमारे रिश्तों में जब हम को संबोधित करते हैं, विशेषकर जब हम दूसरे लिंग के व्यक्ति के साथ जब बातचीत करते हैं, परमेश्वर मसीहों को ये बात की आज्ञा देता है। पहला कुरिन्थी 6वें अध्याय उसके 18 वचन में कहता है, व्यभिचार से दूर रहो। नीति वचन 5 उसके 15 से लेकर 20 पदों कम पढ़ते हैं, तो वहां पर कहता है, अपने ही कुंड से पानी पियो और अपने ही कुएं के सोते का जल पिया करो। इब्रानी 13:14 में भी एक परमेश्वर सीधे शब्दों में हमसे कहता है, क्योंकि परमेश्वर विचारों और परिस्थितियों का, व्यभिचारियों और परिस्थितियों का न्याय करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको एक स्वर्णिम नियम दिया है, जिसमें वो कहता है, जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ में करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। क्योंकि व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षा है। अंतिम मेरे शब्दों को विराम देते हुए एक कथन के साथ मैं इस आत्मा के फल की नम्रता और संयम के विषय को समाप्त करता हूँ। संयम एक तरह का अनुशासन है जो मसीह में हम जब बढ़ते हैं और अपने शरीर में वो मारते हुए जब मसीह में हम जीते हैं, हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का ये फल जो संयम है हमने दिन प्रतिदिन बढ़ता है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबों को बहुत ऐसे आशीर्वाद